तो दियों की कतारें जो पीछे छूट चुकी, दियों की कतारें जो पीछे छूट चुकी, टूट रही हर रेशम की डोर, दिन भी न जाने क्यों छोटा है, हर तरफ रोशनी की कमी बतलाता छोर। तो बात ऐसी है कि अगर आप सभी जानते हो कोई निराशा से आप गुजर रहे हो या फिर कोई एडिक्शन में आप गुजर रहे हो, तो वो व्यक्ति जो होती है उनके जीवन की दीपावली अर्थात रोशनी पीछे गुजर रही होती है और हर रेशम डोर अर्थात हर रिश्ता पीछे छूट रहा होता है। दिन छोटा लगता है, हर जगह पर अंधकार महसूस होता है। सूखा शरीर मन भी उदास, कोहरे में चलते अनजान पथ, ठंड की लहरें थरथराहट अकेलापन, भावना विरहित हेमंत शिशिर ऋतु व्रत। अर्थात ये जो रचना है इसको मैंने हर एक ऋतु से जोड़ने का प्रयास किया है। तो दीपावली जब पीछे छूटने लगती है तो क्या आता है, हेमंत और शिशिर। तो हेमंत और शिशिर में क्या होता है कि शरीर सूखने लगता है। तो जब हम किसी एडिक्शन या लत में घिरने लगता है तो आगे जाके हमें क्या महसूस होता है, निराशा, थरथराहट महसूस होती है, भावना विरहित सब चीजें लगती हैं। अगला पायदान है सूखा सब, अगला पायदान है सूखा सब, वसंत ग्रीष्म संग धूप कहर, रूखा तपता दिन मृग तृष्णा पर नयन, भ्रम सब बेचैनी बढ़ाता हर प्रहर। अर्थात ठंड के बाद आता है गर्मी, तो ऐसे समय में सब रूखा सूखा लगता है। और मृग तृष्णा, मायरेज, मराठी में जैसे हम मृगजल कहते हैं, तो ये बात है कि गर्मी में अगर आप आगे नजर डालो तो आपको ये मायरेज दिखेगा, अर्थात पानी का आभास जो होता है ये महसूस होगा। तो बात यही है कि जो व्यक्ति निराशा में होता है या फिर किसी लत में घिरा होता है तो उसे आगे सब चीजें भ्रमित ही नजर आती है। वर्षा शरद का विशेष है, कृष्ण वर्ण मेघ अंधकार भाषा, कीचड़ फसती मन की हर रेखा, नैराश्य सागर गरज मिटती आशा। अर्थात जब गर्मी जाती है तब आती है वर्षा ऋतु, और ऐसे वर्षा ऋतु में कृष्ण वर्ण मेघ अर्थात अंधकार में इस व्यक्ति का सब जीवन हो जाता है। और जब वर्षा देवी भूदेवी पर गिरती है तो सब जगह कीचड़ होती है। तो ऐसे ही इस व्यक्ति का मन कीचड़ में फंसता जाता है, हर जगह नैराश्य होता है और इसका सागर हर आशा मिटाता जाता है। सत्य क्या क्या छल है, कमरे से बाहर जाओ खाई है, गुलाब पुष्पदल कम कांटे अधिक है, आईने में मैं स्वयं या परछाई है। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी पहचान में नहीं आता, क्या सत्य है क्या छल है। अगर आईने में देखूं मैं स्वयं हूं या मेरी परछाई है। और जो अच्छी चीजें होती है, पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं, वो भी कम नजर आती है। तो गुलाब के पुष्पदल कम और कांटे ही अधिक नजर आते हैं। तो इतने संघर्ष से गुजरने के बाद, गिरने के बाद, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को वापस पाना चाहता हो, फिर भी चलता गया, गिरता गया, दिया फिर जलना है, ढूंढता गया, दलदल से भरे पथ पर सूर्य ऊर्जा, पथ कठिन फिर भी चलता गया। अर्थात ऐसे गर्मी के बाद फिर वर्षा देवी आती है, और वर्षा देवी के बाद जो आगे दीपावली आनी है, जो रोशनी आनी है, इसकी उम्मीद में यह व्यक्ति चलता जाता है, गिरता जाता है, फिर भी चलता जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जब ठंड वापस आती है तो वर्षा देवी ने जिस भूदेवी पर कीचड़ दलदल जमा हुए है, सूर्यदेव अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा वहां पे बरसाते हैं और वो पथ कठिन हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति इस चीज से बाहर आना चाहता है तो उस व्यक्ति का अगला वाला जो पथ होता है वो कठिन होता है, लेकिन फिर भी चलना तो सुनिश्चित है। दिख रही थी सामने रोशनी, मन में हो उर्जित दिया, कोहरे में रास्ता दिख रहा था, आगे में चल रहा पीछे साया। आदत की लत धुपतन जलाती, लग रहा था न कोई साथी। तो अर्थात ऐसे व्यक्ति जब उपचार मात्रा या किसी मेडिकेशन से गुजरते हैं तो उनको लगता है कि ये उपचार, ये जो मेडिकेशन है ये तो बहुत बुरे है, क्योंकि इनसे दर्द हो रहा है। थोड़े समय के लिए जो आनंद दे रहा है वही लत अच्छी है, लेकिन कोहरे में लेकिन हेमंत शिशिर का है महिमा, धूप से जलते शरीर पर बर्फबारी। तो ऐसे कठिन संघर्ष से गुजरने के बाद ही हमें ठंडक अर्थात हमारे जीवन में बर्फबारी आती है। तो यही बात है कि ऐसे व्यक्ति को अभी दूसरा फेज जो हम कहते हैं कि ट्रांजिशन फेज,
तो ये कैसा होता है? तो आगे आते हैं वसंत और ग्रीष्म। वसंत और ग्रीष्म जैसे हम जानते हैं, नया साल, वसंत ग्रीष्म नए शुरुआत का आरंभ, सूर्य ऊर्जा प्रकट अखंड मन चेतना, गर्मी नई रेशम डोर जुड़ता सौहार्द, आईने में मैं स्वयं व्यक्तित्व लुभावना। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो है उनके जीवन में नया पर्व आने वाला होता है, गर्मी नई होती है, पुराने रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं, उसके साथ नए रिश्ते भी जुड़ने लगते हैं। और जिस आईने में मैं देखकर स्वयं को भ्रमित महसूस कर रहा था, उसमें मैं स्वयं को अभी लुभावना महसूस कर रहा हूं। औष्ण में तपता रहा, दिन गुजरे कितने गिनता कहा। ऐसे कठिन संघर्ष से मैं गुजर रहा हूं, दिन गुजरे कितने गिनता कहा। सूर्य पुष्प हूं रोशनी संग मैल, गेंदे का दल इंद्रधनु के रंग भरता रहा। तो ऐसे गर्मी के मौसम में जो सूर्य पुष्प सूर्यदेव की तरफ अपना मुख करके चलते हैं, वैसे सूर्य पुष्प की तरह मैं रोशनी के संग मेल कर रहा हूं। और गेंदे का दल, गेंदे का जो फूल होता है, जो दलों से भरा हुआ होता है, वैसे मैं अगले आने वाले वर्षा ऋतु के इंद्रधनुषम अपने जीवन में रंग भरता रहा। तपना हुआ बहुत, थोड़ा रुकू, कृष्ण वर्ण मेघ रिमझिम बूंद पी लू। बहुत संघर्ष कर लिया, थोड़ा सा तो रुक लू। ऊपर जो कृष्ण वर्ण मेघ है उनकी तरफ देखूं और रिमझिम बूंद पी लू। गरज रहा सागर न सोचू, आत्मविश्वास संग क्षितिज पार करूं। अर्थात जिस क्षितिज को मैं निराशा का सागर मान रहा था, उसमें मैं अभी पूर्ण विश्वास से छलांग लगा रहा हूं और क्षितिज पार कर रहा हूं। शीश पर वर्षा देवी शीर्ष पर, पीतवर्ण पत्ते चिनार वृक्ष। अर्थात वर्षा देवी के समय जो चिनार वृक्ष के पत्ते होते हैं वो अपना हरा रंग बदल के पीतवर्ण अर्थात पीला रंग अपना लेते हैं, जो सकारात्मकता का प्रतीक है। तो शीश पर वर्षा देवी शीर्ष पर, पीतवर्ण पत्ते चिनार वृक्ष, भू पर बिखरते मृदु शतरंज, चलता गया खुलता हर दिशा का कक्ष। तो जैसे ये चिनार वृक्ष के पत्ते जमीन पर गिरते हैं और शतरंज निर्माण करते हैं, वैसे ही मेरे मन पे ये सकारात्मकता की शतरंज बिखर रही है और उससे गुजरते हुए मुझे हर कक्ष खुलता दिख रहा है। ठंड की थरथराहट, उत्तेजना बढ़ती, मन की धूल हटती, प्रदीप्त दृश्य, शीतलता साथ ले चलूं, गर्मी भी अंदर, बांटता जाऊं सुकून शांति, कर्म निरपेक्ष। तो ऐसे समय में मेरे मन की धूल हट रही है, दृश्य प्रदीप्त अर्थात रोशनी से भरा दिख रहा है, और ऐसा मैं दूसरों को भी सुकून और शांति बांट रहा हूं। यह कर्म में निरपेक्ष पद्धति से कर रहा हूं। दिन छोटा है नहीं है रुकना, रातें लंबी विश्व उजागर है करना। तो दिन छोटा है इसलिए रुकना नहीं है, रातें लंबी है इसलिए मुझे स्वयं को विश्व उजागर है करना। स्थिति हो कैसी भी होगा सब मंगल, मैं स्वयं हिरण्यगर्भ हूं भेद जाऊं सूर्यमंडल। अर्थात स्थिति कैसी भी हो, अगर सकारात्मकता से मैं आगे बढ़ रहा हूं तो सब मंगल ही होना है। और मैं स्वयं हिरण्यगर्भ अर्थात स्वयं निर्मित, स्वयं प्रकाशित, ऐसा मैं सूर्यमंडल अर्थात विश्व की कौन सी भी चुनौती को पार कर विजय होने वाला हूं। थैंक्स लॉट एवरीवन।